जब आप किसी टूर या पिकनिक का प्लान करते हैं तब आपके दिमाग में रहता होगा कि कहीं उस दिन मौसम खराब ना हो जाए, और आप न्यूज या वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि कहाँ बारिश या तूफान आएगा, कितने इंटेंसिटी के साथ आएगा और कितने देर तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेदर फोरकास्टिंग कैसे हमें मौसम का पूर्वानुमान लगा कर देता है? तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस आधार पर यह कैलकुलेशन करता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कब कैसा मौसम रहेगा। दरअसल मौसम का पूर्वानुमान लगाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें अलग अलग स्थितियों पर जुटाए गए डाटा का अध्ययन करके एक अनुमान लगाया जाता है। यह डाटा ग्राउंड व्यू, सैटेलाइट से ऊपरी हवा के नक्शे एंड डॉपलर रेडार के माध्यम से जुटाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डॉपलर रेडार क्या चीज है। बेसिकली इसका मतलब जब कोई साउंड ऑब्जेक्ट आपकी ओर बढ़ती है तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे पिच हाई हो जाती है। इसके विपरीत यदि यह आपसे दूर जाता है तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और पिच लो हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्टेशन पर खड़ा होकर दूर से आती ट्रेन की हॉर्न का आवाज सुनी होगी, तो जैसे जैसे ट्रेन पास आती है तो उसके हॉर्न की आवाज तेज होती जाती है, और जब वो हमारे पास से गुजरती है तो बहुत तेज आवाज आती है। फिर जब ट्रेन हमसे दूर चली जाती है तो उसकी आवाज कम हो जाती है। इस प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। इसी तरह डॉपलर रेडार एक एंटीना होता है जो देखने में एक बड़े गुब्बारे की तरह होता है। यह अति सूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। इसकी रेडियो तरंगें प्रकाश की गति जितनी तेज चलती है, और जब वह बारिश या बादल जैसी किसी चीज से टकराती है तो वापस रडार पर लौटती है। मौसम विज्ञानी इन तरंगों की तेजी और उनके लौटने में लगे समय का एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर मौसम संबंधी भविष्यवाणी करते हैं। इसके रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और चक्रवाती तूफान की भी जानकारी मालूम हो जाती है। भारत में टोटल 32 डॉपलर रडार लगे हुए हैं, जिसमें से पूर्वी किनारा यानी ईस्टर्न कोस्ट में 8 रडार लगे हुए हैं, जबकि पश्चिमी तट पर 4 रडार लगे हैं और शेष पूरे भारत के अंदर 20 रडार लगे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि अभी तो फास्ट कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, तो पहले कैसे किया जाता होगा? तो करीब 620 ईसा पूर्व में यूनानियों ने बादलों की बनावट का अनुमान लगाया था। इसके बाद करीब 340 ईसा पूर्व में अरस्तु ने अपने ग्रंथ मीटेरोलॉजिका में मौसम की व्याख्या की थी। चीन में भी 300 ईसा पूर्व से मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित जनश्रुतियां प्रचलित रही हैं। सामान्यतः मौसम का पूर्वानुमान की प्राचीन विधियां विभिन्न वायुमंडलीय घटनाओं के ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता था कि यदि सूर्यास्त लाल रंग के साथ होता था तो आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन ऐसे अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते थे, लेकिन आज कई हद तक सही साबित होता है। तो यह थी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।